दोस्तों, आज हम आपको वो बताने वाले हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, बल्कि ये जानकारी आप लोगों से छुपाई जाती है। तो चलिए, आज हम इस राज से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं अंतरिम बजट के बारे में। भारत में इंटरिम बजट एक अस्थायी बजट है जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान संसद की मुख्य मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अस्थायी बजट कहा जाता है क्योंकि यह किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए नहीं होता है, बल्कि सरकार को स्थायी बजट पेश करने के लिए समय देने का कारण होता है। इसे आमतौर पर लोकसभा चुनावों के समय पेश किया जाता है ताकि नई सरकार आए और वह अपनी प्राथमिकताओं को समझकर बजट पेश कर सके। इंटरिम बजट का मुख्य उद्देश्य सरकार को चलाए जाने वाले अवधि के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों का प्रबंधन करना है। इसमें सामान्यतः एक वर्ष के लिए बजट दिखाया जाता है, जिसमें सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, खर्च और आमजन कल्याण के लिए योजनाएं शामिल होती हैं। इंटरिम बजट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत नहीं होती। इसका मतलब है कि इंटरिम बजट में नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ सामंजस्यपूर्ण और आवश्यक खर्च के लिए धन आवंटित किया जाता है। इंटरिम बजट पेश करने के लिए सरकार को विभिन्न चरणों का पालन करना पड़ता है। पहले चरण में सरकार विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से आवश्यक वित्तीय जानकारी जमा करती है ताकि उसे विभिन्न क्षेत्रों में कितना धन की आवश्यकता है वह जान सके। दूसरे चरण में वित्त मंत्री और उसकी टीम इस जानकारी का संग्रहण करते हैं और बजट तैयार करने के लिए आवश्यक निर्णय लेते हैं। इंटरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री सामान्यतः एक संबोधन में बजट पेश करते हैं, जिसमें वह सरकार की नीतियों, योजनाओं और आर्थिक स्थिति का मौजूदा हालत का मूल्यांकन करते हैं। वे समझाते हैं कि सरकार कैसे नई योजनाओं के लिए खर्च करना चाहती है और यह कैसे संभावना से जुड़ा हो सकता है। इंटरिम बजट के दौरान विभिन्न विषयों पर सवालों के उत्तर देने के लिए संसद के सदस्यों को मौका मिलता है। वे वित्त मंत्री से सवाल करके और अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने पक्ष को रखकर बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इंटरिम बजट में विभिन्न क्षेत्रों में धन का वितरण होता है, जैसे कि कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और अन्य से जुड़े क्षेत्र। सरकार इसमें योजनाएं बनाती है और समझाती है कि यह योजनाएं कैसे लोगों के जीवन में सुधार ला सकती हैं। इंटरिम बजट के माध्यम से सरकार अपनी आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखती है और उसे यह भी दिखाती है कि वह आने वाले वित्तीय वर्ष में कैसे काम करने का इरादा रखती है। इसके माध्यम से सरकार लोगों को यह भी दिखा सकती है कि वह जनता के हित में कैसे काम करने का प्रतिबद्ध है और कैसे वह सभी वर्गों के लोगों के लाभ के लिए नीतियां बना रही है। इंटरिम बजट के माध्यम से सरकार जनता के साथ अपनी नीतियों को साझा करती है और उसे बताती है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में कैसे विकास करने का कारगर योजना बना रही है। यह एक ऐसा मौका है जब सरकार अपने कार्यों के पीछे सोचने का मौका पाती है और जनता को यह भी बता सकती है कि उसने पिछले साल में कैसे प्रदर्शन किया है और कैसे वह आने वाले साल में बेहतरीन प्रदर्शन करने का इरादा रखती है। इंटरिम बजट के माध्यम से सरकार जनता को यह भी बता सकती है कि वह आने वाले वित्तीय वर्ष में कैसे अधिक निवेश करेगी और नई योजनाओं के लिए कैसे धन आवंटित करेगी। यह जनता को यह भी दिखाता है कि सरकार आम जनता की चिंताओं और जरूरतों को कैसे महत्वपूर्ण मानती है और उसके लिए कैसे योजनाएं बना रही हैं। इंटरिम बजट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके माध्यम से सरकार विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कैसे सुधार करने का इरादा रखती है और उसे यह भी दिखा सकती है कि वह आने वाले समय में कैसे आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए काम करने का इरादा रखती है। समापन रूप से, इंटरिम बजट भारतीय सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपाय है जो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पेश किया जाता है। इसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं को जनता के सामने प्रस्तुत करती है और उसे यह भी दिखाती है कि वह आने वाले वित्तीय वर्ष में कैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने का इरादा रखती है। दोस्तों, अधिवक्ता श्री कृष्ण द्वारा तैयार की गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।